है। एसएससी का कैलेंडर भी आ चुका है ना। इतनी हाई कट ऑफ भी गई थी कल हमारी। चलिए साहब, तो हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर सीरीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर सीरीज पढ़ चुके हैं। नंबर सीरीज के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? मिसिंग नंबर, है ना। मिसिंग नंबर भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ये दो टॉपिक हम कर चुके हैं। बाकी जो भी प्रैक्टिस है ना, नंबर सिस्टम की जो भी प्रैक्टिस है, हमारे यूट्यूब चैनल से आप उस प्रैक्टिस को कर सकते हो। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है बेटा, है ना। सीरीज की प्लेलिस्ट है, क्लासिफिकेशन की प्लेलिस्ट है, एनालॉजी की प्लेलिस्ट है। ये सारी की सारी जो प्लेलिस्ट है वो हमने बनाई हुई है। वहां से आप और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत अच्छे से। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं डेट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम डिफरेंस भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं? डिफरेंस भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन को हम ऑड वन आउट भी कहते हैं। अच्छा, ये जो हम क्लासिफिकेशन डिफरेंस ऑड वन आउट पढ़ रहे हैं, ये वो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये वो ऑड वन आउट डिफरेंस पढ़ रहे हैं जो कि बेस्ड ऑन नंबर है ना, जो कि बेस्ड ऑन नंबर है। क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन अल्फाबेट भी आता है। हमारे एग्जाम में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अल्फाबेट भी आता है, बेस्ड ऑन फिगर भी आता है, बेस्ड ऑन वर्ड्स भी आता है ना। हाँ जी। तो हमारे एग्जाम में क्लासिफिकेशन हर टाइप का आता है, बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन अल्फाबेट, बेस्ड ऑन वर्ड। लेकिन हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो बेस्ड ऑन नंबर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होता है? एक डिफरेंट नंबर छांटना होता है। जैसे कि मैं आपके सामने 4 नंबर लिखता हूँ, है ना। उन चारों में से एक बिल्कुल अलग नंबर होगा, उस डिफरेंट नंबर को आइडेंटिफाई करना। 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5 9, 2 3 5 9 नहीं, 2 3 5 15, 2 3 5 15। इनमें से एक ऐसा नंबर है जो बाकी सबसे अलग है। उस डिफरेंट नंबर को आइडेंटिफाई करो, है ना। कौन सा ऐसा नंबर है जो बाकी सबसे अलग होगा? सीजीएल की कट ऑफ बेटा 153 मार्क्स गई है ना, 153 मार्क्स गई है सीजीएल की कट ऑफ आउट ऑफ 200। अभी तक की हाईएस्ट कट ऑफ है ये। आज तक इतनी हाईएस्ट कट ऑफ नहीं गई, है ना। 150 प्लस कट ऑफ बेटा लाइफ में पहली बार गई है सीजीएल की। इतनी हाई कट ऑफ तो तब भी नहीं गई थी जब 20,000 वैकेंसीज थी, समझ रहे हो। 20,000 वैकेंसीज थी तब भी नहीं गई थी। इसका मतलब यही है बेटा, अब सिलेक्शन तभी हो सकता है जब हम पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। हम किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। सारे सेक्शन सारे सेक्शन हमें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने होंगे, सारे के सारे। भले ही प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, लेकिन बेटा है ना, क्वालिफाइंग होने से कुछ नहीं होता है। मेन चीज है कि हमें बहुत अच्छा स्कोर लेके आना पड़ेगा। रीजनिंग में, मैथ्स में पूरे में से पूरे मार्क्स लाने पड़ेंगे, 25 में से 25, 25 में से 25। इंग्लिश में कोशिश करनी पड़ेगी 25 में से कम, है ना, 21 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन हमारे ठीक हो जाए। और जीके में हमें कोशिश करनी पड़ेगी 25 में से कम 15 प्लस हमारा स्कोर रहे, तब जाके आप बहुत अच्छे, मतलब प्रीलिम्स कब निकलेगा। अगर मैं चारों सब्जेक्ट की बात करूं, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीएस, समझ रहे हो, तो ये तुम्हें मैथ्स में से ना 24 25 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। रीजनिंग में भी 24 25 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। इंग्लिश में तुम्हें सही करने पड़ेंगे बेटा 22 23 क्वेश्चन। इंग्लिश में 22 23, और जीएस में ना 15 प्लस क्वेश्चन। तब जाकर तुम अपनी सिलेक्शन की उम्मीद कर पाओगे। क्योंकि 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 70 हो गए ये, 70 और 85 समझ रहे हो। ये 85 क्वेश्चन तुम्हारे ठीक होंगे, है ना। क्योंकि होता क्या है, 85 क्वेश्चन जब ठीक होंगे तो इसमें से ना 2 4 क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। 2 4 क्वेश्चन तो मतलब अगर आप ये 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ, तो उसमें 2 4 क्वेश्चन तो तुम वैसे ही गलत मान लो कि वो गलत हो जाते हैं। दुनिया की कोई ताकत उन क्वेश्चंस को गलत होने से नहीं रोक सकती, समझ रहे हो। तो 80 क्वेश्चन तुम्हारे ठीक हुए तो 80 दूनी 160 नंबर तो ये हो गए। और बेटा अगर तुम्हारे मान लो 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो 2.5 मार्क्स और कट गए तुम्हारे, समझ रहे हो।
तो अब जाके तुम्हारे सिलेक्शन की उम्मीद है, समझ रहे हो। तो तुम्हारा सिलेक्शन तब होगा जब एग्जाम में लगभग 85 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, वो भी एकदम परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि जब परफेक्ट एक्यूरेसी होगी तब जाके तुम्हारे 5 क्वेश्चन गलत होंगे। क्योंकि तुम कितनी भी एक्यूरेट क्वेश्चन करो उसमें 5 क्वेश्चन तो गलत होने ही है। तो अगर तुम्हारे 80 क्वेश्चन भी ठीक हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बेटा बस ज्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, है ना। थोड़ी सी मेहनत, अगर 24 क्वेश्चन मैथ में भी अटेम्प्ट कर लिए, रीजनिंग में भी 24 कर लिए, 22 क्वेश्चन यहाँ भी कर लिए और 15 क्वेश्चन यहाँ कर लिए, तो आराम से हमारे 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, समझ रहे हो। और मैथ्स में 24, रीजनिंग में 24 अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन चलो मैंने इग्नोर कर दिया, एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन बिल्कुल खराब क्वेश्चन आ जाता है, उसको भूल जाओ, है ना। मान लो इंग्लिश में 3 क्वेश्चन खराब आ गए तो 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। जीएस में तुम्हें 15 क्वेश्चन सही करने हैं। अब तुम ये देखो तुम जीएस में 15 क्वेश्चन कैसे सही करोगे, जीएस में 15 क्वेश्चन कैसे सही करोगे, समझ रहे हो। हम्म। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, कल जो कट ऑफ थी सारी कट ऑफ में लिख दूं क्या, ओबीसी की कितनी, तुमने कट ऑफ चेक नहीं करी क्या। हम्म। देखो लिस्ट वन लिस्ट टू से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, मेनली लिस्ट थ्री है। देखो लिस्ट वन होती है स्टेट वाले बच्चों के लिए, लिस्ट टू होती है एएसओ वाले बच्चों के लिए, लिस्ट टू होती है एएसओ स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर्स के लिए। जो मेन है ना वो हमारी लिस्ट थ्री होती है, जो मल्टीपल एग्जाम्स के लिए होती है, जिसमें जनरल की जो कट ऑफ थी, है ना, जो जनरल की कट ऑफ थी वो 153.18981 है। और जो ओबीसी की जो कट ऑफ है हमारी वो है 146.2691, है ना। और जो एससी की कट ऑफ है वो है 126.45554। और जो एसटी की कट ऑफ है वो है 111.88939। समझ रहे हो। हाँ जी। और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ है वो है 142.019। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 142। तो मेन जो हमारी कट ऑफ है आप देख सकते हो, जनरल कट ऑफ इतनी गई है, ओबीसी इतनी गई है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, ये प्रीलिम्स की कट ऑफ है। ये लिस्ट थ्री की कट ऑफ बता रहा हूं मैं, लिस्ट थ्री, क्योंकि स्टेट और एएसओ की कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाती है, क्योंकि इनकी वैकेंसीज लिमिटेड है ना, तो इसकी कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाती है, इसकी कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाती है, समझ रहे हो। कट ऑफ, चलो यार तुम्हारी कट ऑफ में डाल देता हूँ, मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर नहीं करी थी क्या कट ऑफ। चलो शेयर, पीडीएफ है बेटा, पीडीएफ शेयर नहीं होती। चलो मैं ना स्क्रीनशॉट ले लेके शेयर कर देता हूँ, लिस्ट थ्री, लिस्ट टू और लिस्ट वन के। व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दी थी ना। हम्म। चलिए, तो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। क्लासिफिकेशन में ना हमें एक नंबर है जो बाकी सबसे अलग होता है, उस डिफरेंट नंबर को व्हाट्सएप चैनल पे बेटा शेयर है कट ऑफ। कट ऑफ शेयर की हुई थी, कल ही शेयर की हुई थी।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा पी वाई क्यू के क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पी वाई क्यू के क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा था लिख के, मैं ये क्वेश्चन समझा रहा था और मैं बताना चाह रहा था कि इनमें से एक ऑड क्या है। तो बेटा अगर आप ऑड छांटोगे तो बहुत सारे बच्चे ना दो को ऑड कर देंगे कि सर ये इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर हैं तो दो ऑड है। जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो ऑड है वो 15 है। पूछो क्यों? क्योंकि 15 को छोड़कर दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, 15 को छोड़कर बाकी के सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो कहने का मतलब है पहले प्राइम नंबर का लॉजिक लगता है बेटा, ऑड और इवन नंबर का लॉजिक नहीं लगता। फिर हम स्क्वायर क्यूब्स का लॉजिक लगाते हैं, फिर हम लॉजिक लगाते हैं टेबल्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स का लॉजिक लगाते हैं। कोई फैक्टर फैक्टर बनना हो, है ना। फिर अगर मान लो पेयर की फॉर्म में क्वेश्चन है तो पेयर की फॉर्म में हम डिफरेंस देखते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। और सबसे लास्ट में हम डिजिटल सम यूज करते हैं। सबसे लास्ट में जब हमारे सारे लॉजिक फेल हो जाए ना, तब हम डिजिटल सम यूज करते हैं। तो हम जो लॉजिक देखते हैं एग्जाम में वो इस तरीके से देखते हैं, प्राइम नंबर, स्क्वायर क्यूब, टेबल्स, डिफरेंस और डिजिटल सम। ये सीक्वेंस हमारा लॉजिक्स को छांटने का होगा। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, ये प्राइम नंबर का लॉजिक बन नहीं सकता, क्या स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है? सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक भी बनता हुआ नहीं दिख रहा। थोड़े से ना स्क्वायर क्यूब्स की प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए, थोड़ी स्क्वायर क्यूब्स की प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, तभी हम स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगा सकते हैं। सर मल्टीप्लिकेशन कोई कॉमन फैक्टर है ना, कोई ऐसा हो कि 13 का मल्टीपल है 17 के मल्टीपल में है, सर ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जब सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं तब जाके हमें डिजिटल सम लगाना पड़ता है। सबसे लास्ट में जाके हम डिजिटल सम लगाते हैं। 6 और 1 7, 7 और 2 9, 2 और 3 5, 5 और 4 9, है ना, 3 और 4 7, 7 और 1 8। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सारे एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सारे एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाला लॉजिक नहीं लगता कि सर ये सिंगल सिंगल डिजिट है, ये डबल डिजिट है ना। इस टोटल डिजिट का कोई लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करता। टोटल डिजिट का लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाते हैं। ऑड इवन नंबर का लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन हो सकती है जब ऑड इवन नंबर का लॉजिक लग जाए, वरना ऑड नंबर इवन नंबर मत देखो और टोटल डिजिट मत देखो कि ये 3 डिजिट है कि ये 4 डिजिट है। ऐसा कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं लगता है। समझ रहे हो? ऐसा कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं लगता। सर सबसे पहले, है ना, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। सर अगर मैं स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाता हूँ, मतलब प्राइम नंबर का तो लॉजिक है नहीं, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है। सर 4 का स्क्वायर 16 है ना। और जैसे 4 चौक 16, 8 तिया 24, लेकिन ये 16 के मल्टीपल में नहीं है, ये 14 के मल्टीपल में नहीं है। अच्छा, सबका कॉमन फैक्टर भी है, तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा सिवाय इसके कि ये 4 का पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर मजबूरी है, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा कि यहाँ पे 4 का पूर्ण वर्ग है। ये 4 का पूर्ण वर्ग है, बाकी के कोई वर्ग नहीं है ना। इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा। सर सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे डिफरेंस, जब भी पेयर की फॉर्म में होगा ना तो हम डिफरेंस निकालते हैं। देखो हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला, 12 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है और ये 10 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस के हिसाब से लॉजिक नहीं बना, इसीलिए फिर हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, वो भी नहीं बना। तो बस एक ही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, ये वाला। सर यहाँ पे डिफरेंस 6 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है और 4 का डिफरेंस है। सर डिफरेंस के हिसाब से लॉजिक नहीं लगा। तो स्क्वायर क्यूब यहाँ पे है नहीं। बस एक चीज हम देख पा रहे हैं कि सर ये वाला प्राइम नंबर है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये वाला प्राइम नंबर है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर दे रखा है 3। बाकी ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, तो कॉमन फैक्टर्स निकल कर नहीं आ रहे। कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे निकल कर नहीं आ रहे। बेटा ये डिजिटल सम का लॉजिक लगा। यहाँ पे डिजिटल सम, इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड करो, पहली 3 डिजिट का योग चौथी डिजिट, पहली 3 डिजिट का योग चौथी डिजिट, पहली 3 डिजिट का योग चौथी डिजिट। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा लॉजिक नहीं था। समझ रहे हो? सर यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 को ध्यान से देखो।
आपको अपनी आप चीजें समझ आ जाएंगी। 13, 17, 29, 87। सर 13, 17, 29, 87, सर 13, 17, 29, ये तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन 87 प्राइम नंबर नहीं है, तो 87 को छोड़कर बाकी के तीनों एक ग्रुप बना रहे हैं। 87 को छोड़कर बाकी के तीनों ग्रुप बना रहे हैं, क्योंकि 87 को छोड़कर बाकी के तीनों प्राइम नंबर है। सर जब भी ये होता है, सबसे पहले हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, तो इनके बीच का डिफरेंस 9, इनके बीच का डिफरेंस 9, इनके बीच का डिफरेंस 9, बट इनके बीच का डिफरेंस 8। तो जब भी पेयर का क्वेश्चन आएगा ना, जब भी पेयर का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम डिफरेंस ही निकालेंगे। सर इनके बीच में 51 का डिफरेंस है, सर इनके बीच में 51 का डिफरेंस है, सर इनके बीच में भी 51 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है ना, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 69 का डिफरेंस है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 69 का डिफरेंस है। इसीलिए ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सब एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सब एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं। तो जब भी पेयर वाला क्वेश्चन आएगा, हम हमेशा पहले डिफरेंस निकालते हैं। जब भी पेयर वाला क्वेश्चन आएगा, हम हमेशा डिफरेंस निकालते हैं। हम हमेशा डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो पहले 3 क्वेश्चन बेटा बेकार क्वेश्चन थे, जो अब आजकल एग्जाम में नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन अब आज के एग्जाम में नहीं, एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आते हैं, 4, 5, 6। समझ रहे हो? ये 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। अब ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है ना? हाँ जी, सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को, बनाओ। बेटा ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, 29 दिया 87। लेकिन ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, ये किसी से भी विभाजित नहीं हो सकती। ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए ऑप्शन डी सबसे अलग ऑप्शन था। इसीलिए ऑप्शन डी सबसे अलग ऑप्शन था। बेटा एक एक करके आंसर मत दो, 7 का डी, 8 का ए, सारे क्वेश्चंस के आंसर एक साथ चाहिए।
बन गए बेटा क्वेश्चंस? बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है? अगर इन छह में से अगर इन छह में से कोई भी एक क्वेश्चन ही आपसे बना है, तो बेटा आपको मेहनत की जरूरत है, दूसरे बच्चों से डबल पढ़ना है, आपको डबल मेहनत करनी है दूसरे बच्चों से। आपको बेटा मेहनत के साथ साथ, मतलब मेहनत की तो मैं क्या बताऊं, आपका ध्यान नहीं है, आप चीजों को ध्यान से समझो, है ना? और जिन्होंने तीन बने हैं वो परफेक्ट है, और जिन्होंने तीन से ज्यादा कर लिए वो सुपर्ब है, सुपर्ब। जिन्होंने तीन से ज्यादा कर लिया वो सुपर्ब कैटेगरी में आते हैं। अब देखते हैं आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। सर ये चार का वर्ग है, ये दो का वर्ग है, ये छह का वर्ग है, तो इसको छोड़कर बाकी के सभी वर्ग हैं। इसको छोड़कर बाकी के सभी एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वर्ग की कैटेगरी को। सर 36 दूनी क्या है, 72 है। सर 17 दूनी 34 है, 24 दूनी 48 है। लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है, ऑप्शन सी को छोड़कर सारे जस्ट डबल हो रहे हैं। सर ये 24 को उल्टा लिखा है 42, 37 को उल्टा लिखा है 73, 36 को उल्टा लिखा है 63, और सर 35 को उल्टा नहीं लिखा गया। देखो 24 को उल्टा लिख दिया, 37 को उल्टा लिख दिया, 36 को उल्टा लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 35 को उल्टा नहीं लिखा गया, यहाँ पर 35 को उल्टा नहीं लिखा गया। समझ रहे हो? हाँ जी सर, यहाँ तीन का डिफरेंस है, तीन का डिफरेंस है, तीन का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ सिर्फ दो का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ सिर्फ दो का डिफरेंस है। ओके सर, ये क्यूब है, बाकी कोई भी क्यूब नहीं है, तो यही लॉजिक यहाँ पे लग पा रहा है, इसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं लग पा रहा। सर हमने देखा 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग। समझ रहे हो? 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन ये वर्ग, ये स्क्वायर की कैटेगरी में नहीं आते। ये स्क्वायर, दोनों नंबर स्क्वायर नहीं है, 8 और 15 ये दोनों नंबर स्क्वायर नहीं है, है ना? अब आप देख लो आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। आप सुपर कैटेगरी में हैं, आप परफेक्ट कैटेगरी में हैं, आप गुड हैं, या फिर आप एवरेज बच्चे हैं जहां मेहनत की बहुत जरूरत है। हाँ जी, कितने बच्चे हो? लैपटॉप से कमेंट नहीं हो रहे? आ तो रहे हैं आप लोगों के कमेंट्स, क्यों नहीं आ रहे? नहीं हो रहे तो मत होने दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, कमेंट्स करके थोड़ी पढ़ लोगे तुम, हैं? कमेंट्स करके थोड़ी पढ़ लोगे। चलिए साहब, अगले छह क्वेश्चन आपके सामने हैं, जल्दी से इन छह क्वेश्चंस के आंसर दो।
हाँ जी, 15 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया भैया। 15 नंबर क्वेश्चन कैसे गलत हो गया? 15 नंबर क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है। जैसा भी है ऐसा ही है बेटा 15 नंबर क्वेश्चन। तुम इसी के आधार पे आंसर दो। यस। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। यहाँ पे लॉजिक एग्जैक्टली क्या है? सर ये 19 का वर्ग है ना? सर ये 27 का वर्ग है। सर ये 26 का वर्ग है। लेकिन ये जो है ये 32 का वर्ग नहीं है। तो थोड़े से स्क्वायर क्यूब्स आपको पहले से पता होने चाहिए, है ना? सर यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस नहीं सर, डिफरेंस यहाँ पे नहीं लग सकता लॉजिक। सर इन दोनों का कॉमन फैक्टर है कितना? 2। इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है? 11। इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है? 8। लेकिन इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसके अलावा यहाँ पे कोई और लॉजिक नहीं है। सर बाकी सबका कॉमन फैक्टर है, लेकिन इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसके अलावा बाकी कोई लॉजिक यहाँ पे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है? हाँ जी। चलिए साहब, सर यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8। सर कॉमन उससे तो हो नहीं रहा। लेकिन सर ये 13 प्राइम नंबर है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 19 प्राइम नंबर है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है।
23 प्राइम नंबर है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहां पर कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है, यहां पर कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है, यहां पर कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है। चलिए साहब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर ये 16 का डिफरेंस है, ये भी 16 का डिफरेंस है, ये भी 16 का डिफरेंस है, ये 20 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे लॉजिक बस यही लग सकता है, इसके अलावा नहीं लग सकता। अब आप कहोगे सर ये 12 का वर्ग है इसीलिए सबसे अलग है। जैसे एक थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हमने किया था कि सर ये 4 का वर्ग है इसीलिए सबसे अलग है ना। ऐसे ही तुम कहोगे सर ये 12 का वर्ग है इसीलिए सबसे अलग है, लेकिन यहाँ तुम मात खा जाओगे। पता है ऑड वन आउट कब करते हैं? जब बाकी के तीनों एक ग्रुप को फॉलो करें। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 13 से 156 बेटा गुणा 12 करके बनता है, 15 से 180 गुणा 12 करके बनता है, 12 से 144 गुणा 12 करके बनता है। तो बाकी सब 12 गुना हो रहा है एक्सेप्ट ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी के सब पर्टिकुलर एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए इस सिचुएशन में हम ऑप्शन ए को चूज नहीं करेंगे पहले की तरह। पहले तो हमारी मजबूरी थी, पहले मजबूरी थी कि हमें उसको चूज करना पड़ा 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि बाकी के तीनों ग्रुप में किसी भी एंगल से बन नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ पर बाकी के तीनों एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, बाकी के तीनों एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं एक्सेप्ट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी के तीनों एक पर्टिकुलर ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं। समझ रहे हो सर? यहाँ पे 6 और 4 10, 1+0 1, 1+0 1 है ना, 2+0 2, 8 और 3 11, 1+1 2, 4 और 2 6, 3 और 3 6। सर यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट 6। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, यूनिट डिजिट 2 2, यूनिट डिजिट 1 1, यूनिट डिजिट 6 6। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है ना? जी हाँ, ऑप्शन डी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऑप्शन डी में ऐसा। वो यूनिट डिजिट से हुआ है बेटा, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस से हो नहीं सकता, स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक है नहीं। तो यहाँ पर हम यूनिट डिजिट का अप्रोच यूज कर सकते हैं, है ना। यानी कि डिजिटल सम का मेथड यूज कर सकते हैं। जिसके 3+ ठीक है ना, 3+, वो बच्चा अपने आप में सुपर कैटेगरी में है। जिसके 3 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक है, बस बाकी बच्चों की मैं बात ही नहीं कर रहा। और मुझे चाहिए भी 3 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक, है ना, 3 से ज्यादा ठीक चाहिए। सेक्शनल वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट अपलोड करवा दीजिए। ओके अंजलि। चलिए साहब अगेन 6 क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व करो इन 6 क्वेश्चंस को।
कंप्लीट। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर यहाँ पे 1 से 0 बना, 1² - 1, 3 से 9 बना, 3 से 8 बना, 3² - 1, और सर ये 2² - 1। लेकिन सर ये 4² - 1 नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी सभी स्क्वायर -1। सर यहाँ पर हम लॉजिक देख सकते हैं, इंटू 3+1 है। सर ये भी इंटू 3+1 है, और ये भी इंटू 3+1 है, लेकिन ये डायरेक्ट इंटू 3 है। सर ये 2 का क्यूब है, सर ये 3 का क्यूब है, सर ये 4 का क्यूब है, लेकिन ये स्क्वायर है। सर यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 3 8 है, सर 3 और 4 7 है, 3 और 2 5 है, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है, ऑप्शन सी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। सर 6 और 4 10, 1 + 0 1 आ गया, 7 और 3 10, 1 + 0 1 आ गया, 8 और 3 11, 1 + 1 2 आ गया, 9 और 4 13, 1 + 3 4 आ गया। अरे पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालो ना, कॉमन डिफरेंस 9 है, 9 है, नहीं 9 है, और ये 11 है, और ये भी 11 है। अच्छा ये तो कॉमन डिफरेंस से हो गया, यूनिट डिजिट की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो पेयर में कॉमन डिफरेंस देखते हैं ना, कॉमन डिफरेंस है तो बढ़िया ही बात है, यूनिट डिजिट की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये गड़बड़ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 को छोड़ दो, है ना। 24 में कोई लॉजिक नहीं है, 24 में कोई लॉजिक नहीं है, 24 में कोई लॉजिक नहीं है। चलिए साहब, अगेन 6 क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ। चौबीस में यूनिट डिजिट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में यूनिट डिजिट का लॉजिक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में यूनिट डिजिट का लॉजिक कहाँ लग रहा है। 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 5 19, 9 और 1 10, 6 और 5 11 और 1 12 और 4 16, 6 और 1 7, 9 और 8 17, 17 और 4 21 और 8 29, 9 और 2 11, 1 और 1 2। कहाँ लग रहा है यूनिट डिजिट। सब अलग अलग आ रही है यूनिट डिजिट बेटा, यूनिट डिजिट का लॉजिक कहाँ लग रहा है। नहीं लग रहा है यूनिट डिजिट का लॉजिक। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 बेटा ये है, लास्ट की 2 डिजिट ऐड करके पहली डिजिट। 5 और 3 8, 3 और 4 7, 3 और 2 5, लास्ट की 2 डिजिट ऐड करके पहली डिजिट। ऑप्शन सी को छोड़कर, ऑप्शन सी को छोड़कर, समझ रहे हो।
बनाओ। तुम कह रहे हो फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम है, बस यही तो था। यही लॉजिक से ये आंसर था एग्जाम में, बट ये कोई लॉजिक बनता नहीं है, ये कोई लॉजिक बनता नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। सर क्वेश्चन नंबर 15 में 8 जोड़कर देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में 8 जोड़कर देखो, तुम 15 पे कहाँ पहुंच गए। 8 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 8 सभी में 8 का डिफरेंस है, तो बेटा उससे कोई लॉजिक थोड़ी बन के आ रहा है। सभी में 8 का डिफरेंस है, उससे कोई लॉजिक थोड़ी बन के आ रहा है, उससे कोई लॉजिक नहीं बन के आ रहा। सर यहां पर देख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस का 2 है, 6 स्क्वायर माइनस का 5 है, 8 स्क्वायर माइनस का 7 है, लेकिन ये 4 स्क्वायर माइनस का 1 है। तो यही सबसे अलग है, क्योंकि जिसका स्क्वायर कर रहे हो उससे एक छोटा नंबर घटा दो, जिसका स्क्वायर कर रहे हो उससे एक छोटा नंबर घटा दो, जिसका स्क्वायर कर रहे हो उससे एक छोटा नंबर घटा दो, है ना, ऑप्शन बी को छोड़कर। सर यहाँ पर सर ये 11 का फैक्टर है। जब बेटा अल्टरनेट डिजिट का सम 0 बराबर होता है ना, 6 और 7 13, और 3 और 4 7, 5 और 2 7, तो सर ये 11 का मल्टीपल है। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, 8 और 7 15, 9 और 6 15। सर ये 11 का डिविज 4 और 6 3 और 7 10। सर ये भी कंप्लीटली 11 से डिवाइड होगा, ये भी ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी के सारे नंबर्स में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी के सारे नंबर्स में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। सर यहाँ पे लॉजिक लगेगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। समझ रहे हो, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, लेकिन ऑप्शन डी में कोई ऐसा लॉजिक नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सर जब इतनी बड़ी डिजिट्स होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो डिजिटल सम ही है। 2 और 5 7 और 6 13 और 6 19 और 7 26 और 1 27, है ना। 2 और 7 9 और 6 15 और 4 19 और 7 26 और 1 27, 2 और 5 7 और 7 14 और 9 23 और 3 26 और 1 27, है ना। 6 और 2 8 और 5 13 और 3 16 और 9 25 और 1 26। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सब में डिजिटल सम 27 है। 8 7 15 और 6 21 और 3 24 और 2 26 और 1 27। समझ लो, 5 और 6 11 और 6 15 और 3 18 और 2 20 और 7 27, है ना। 7 और 6 11 और 2 13 और 9 22 और 5 27 और 6 33, है ना। 3 और 6 9 और 8 17 और 18 और 2 20 और 7 27। सभी में इंडिविजुअल डिजिट का सम कितना है, 27, ऑप्शन बी को छोड़कर, ऑप्शन बी को छोड़कर, है ना। इतनी बड़ी डिजिट तो डिजिटल सम से हो सकती है। सर 7 7 पंजे 35, 77 49, 7 छिंग 42, बचे 2 7 चौक 28, 77 49, 7 एकम 7, लेकिन ये 7 का फैक्टर नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का तो कोई लॉजिक था नहीं, है ना। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। चलिए अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करो बेटा, अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने बनाओ फटाफट से। बनाओ फटाफट से। यूनिट डिजिट नहीं, डिजिटल सम। यूनिट डिजिट तो यार बना देते हैं ना, जैसे 7 और 1 8, इसकी यूनिट डिजिट 8 हो गई। जैसे 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, जैसे कि 6 7 7 और 6 13, और 1 + 3 4 हो गई यूनिट डिजिट। मतलब वो डिजिटल सम कह रहा हूँ, यूनिट डिजिट नहीं, डिजिटल सम। यूनिट डिजिट तो ये होती है, डिजिटल सम कह रहा हूँ, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट नहीं, डिजिटल सम, डिजिटल सम,
है। 4 और 2 6 और 5 11, डिजिटल सम 11, 6 और 2 8 और 3 11, डिजिटल सम 11, 7 और 2 9 और 2 11 11, 5 और 6 11 और 1 12। ठीक है, यहाँ डिजिटल सम 11 11 11, ये 12 है ना। सर इस क्वेश्चन में 12 को उल्टा लिख दो 21, 57 को उल्टा लिख दो 75, 34 को उल्टा लिख दो 43, लेकिन इसको उल्टा नहीं लिखा गया। 12 को उल्टा लिख दिया, 57 को उल्टा लिख दिया, 34 को उल्टा लिख दिया। सर ये 2 का 10 गुना है, ये 3 का 10 गुना है, ये 4 का 10 गुना नहीं है, ये 1 का 10 गुना है, बाकी सब 10 गुने हो रहे हैं ऑप्शन बी को छोड़कर। बाकी सब 10 गुने हो रहे हैं ऑप्शन बी को छोड़कर, है ना। सर ये प्राइम नंबर है ना, ये वाला भी प्राइम नंबर है ना, ये वाला भी प्राइम नंबर है, एक्सेप्ट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी के सारी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। समझ रहे हो, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और हमारा ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन ऑप्शन ए प्राइम नंबर नहीं है। समझ रहे हो सर, यहाँ पर लॉजिक 6 और 1 7 और 2 9 और 5 14, 6 और 4 10 और 18 19, 3 और 6 9 और 4 13 और 9 22। सर यहाँ पर एक लॉजिक बन के आ रहा है। सर 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 4 चौक 16 55, 4 चौक 16 55, 6 चिंग 36 77 49, 6 चिंग 36 77 49, 8 8 64, 9 9 81, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सब ऐसे है। चलिए साहब, बनाइए अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने। ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर सबसे पहले, सर यहाँ पे इतनी बड़ी डिजिट है तो डिजिटल सम ही लगा दो। 8 और 1 9, 9 और 1 10। सर 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 3, 6 और 4 10। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सब में 10 का आ गया। ये थोड़ा सा 38 थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन था, शायद इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी। यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, पहले 2 नंबर को उल्टा करो, पहले तो उनकी वाटर इमेज बनाओ, फिर उनकी मिरर इमेज बनाओ।
पहले वाटर इमेज देन मिरर इमेज, पहले वाटर इमेज देन मिरर इमेज, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है ना, पहले वाटर देन मिरर, वाटर देन मिरर, वाटर देन मिरर, बट ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। सर 5 एकम 5 5 तिया 15 5 छिंग 30, सर 2 एकम 2 2 तिया 6, और सर 2 पंजे 10, सर 3 एकम 3, सर 3 तिया 9, और सर 3 पंजे 15, सर 4 एकम 4 4 तिया 12, सर 4 पंजे 20। ऑप्शन ए को छोड़कर, ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सब में इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है। चलिए साहब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर 2 अट्ठे 16 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, और 4 16 हो गया, और 7 8 56 हो गया। ऑप्शन डी को छोड़कर, ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सब में, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 भी थोड़ा सा डिफरेंट था। हम यहाँ पे स्क्वायर क्यूब प्राइम लॉजिक लगा रहे थे, बट ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे, है ना। सर डिजिटल समय 7 और 3, सर 7 और 3, सर 7 और 3, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। सर ये वैल्यू लेस देन 1 है, ये वैल्यू लेस देन 1 है, ये वैल्यू लेस देन 1 है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 है। बस यही लॉजिक था, और क्या लॉजिक है इसमें। चलिए साहब अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, अगले 6 क्वेश्चन। बता बेटा। हाँ जी, चलिए साहब बोर्ड पे ध्यान देखना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो बेटा अपनी। सर यहाँ पे हो क्या रहा है, सर यहाँ पे यूनिट डिजिट का ही लॉजिक है। 6 और 2 8, 6 और 2 8, 4 और से 10, 4 और से 10, 6 और 3 9, 6 और 3 9, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है ना, ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। सर ये भी यूनिट डिजिट ही लग रहा है मेरे को तो। 4 और 3 7, 4 और 3 7, 5 और 5 10, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 9 और 2 11, ये भी यूनिट डिजिट ही लग रहा है। सर यहाँ पे ये 100/11 है, ये भी 100 बटा है ना, और ये भी 100 बटा है, लेकिन ये 100 बटा नहीं है, ये 101 बटा हो गया। सर 11 का मल्टीप्लीकेशन, 11 एकम 11, 11 सत्ते 74, 12 एकम नहीं हो रहा, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 14 एकम 14, बचे 8, 14 6 84। ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सब एग्जैक्ट मल्टीपल में है, ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सब एग्जैक्ट मल्टीपल में है। सर यहाँ पे लॉजिक क्या है, इनका कोई कॉमन फैक्टर है, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 कॉमन फैक्टर है 11, बाकी किसी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बस यही लॉजिक है, बाकी किसी का कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं है। सर ये 6 स्क्वायर माइनस +1 है, ये 11 स्क्वायर माइनस का 1 है, ये 12 स्क्वायर प्लस का 1 है, ये 7 स्क्वायर प्लस का 1 है। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 37 ऑड होना चाहिए था, क्योंकि 37 प्राइम नंबर है, तो तुमने प्राइम नंबर को ऑड क्यों नहीं किया। देखो मैंने पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, पहली प्रायोरिटी इसको देनी है जिसको ऑड करने के बाद बाकी के तीनों ग्रुप को फॉलो करे। अगर मैं इसको ऑड कर देता तो बाकी के तीनों ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहे, बट इसको ऑड करके बाकी के तीनों ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, स्क्वायर +1 स्क्वायर +1 स्क्वायर +1, इसलिए प्राइम की जगह ये वाला लॉजिक यूज करेंगे हम,
है ना, इसीलिए प्राइम की जगह ये वाला लॉजिक यूज करेंगे। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 49 और 50। क्वेश्चन नंबर 49 और 50। हाँ जी, 50 तो देखते ही सॉल्व हो गया होगा, है, या 49 देखते ही सॉल्व हो गया। सर कॉमन फैक्टर है 9, कॉमन फैक्टर है 8, कॉमन फैक्टर है 5, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और तो कोई लॉजिक लगेगा नहीं। सर क्या बताऊं मैं आपको, 166 को छोड़कर बाकी सारे प्राइम नंबर्स हैं। 166 को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। प्रैक्टिस बेटा, इसकी प्रैक्टिस PYQ मेरे यूट्यूब चैनल से करनी है। इनके PYQ के जो क्वेश्चंस हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आके आप प्रैक्टिस कर लेना। अभी जो PYQ की बुक की प्रैक्टिस कराई है मैंने, जिसमें सारे नंबर सिस्टम के टॉपिक कराए, वो सारे नंबर सिस्टम के टॉपिक उस PYQ बुक से प्रैक्टिस कर लो, जिसकी यूट्यूब पे हमने प्रैक्टिस कराई हुई है। चलिए साहब, अब हमारी मुलाकात होगी सीधा मंडे को। टिल देन गुड।